हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर। एक एक वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी वोकेबलरी आपको सीखने को मिलेंगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ का फेलियर असफलता, असफलता का महत्व। राइट, स्टार्ट करते हैं। द फेलियर, असफलता, असफलता, असफलता इज है द मदर। मदर का मतलब होता है, द हमारा आर्टिकल है, मदर का मतलब होता है जननी, जननी या माता। तो असफलता जननी है ऑफ की किसकी? सक्सेस, सफलता की, सफलता की, सफलता की। ऑफ सॉरी ऑलरेडी लगाया। दिस यह है चाइनीज़ क्विट। चाइनीज़ एक हमारा देश है जहाँ पे हम चाइनीज़ बोलते हैं। क्विट का मतलब होता है उद्धरण। क्या होता है? उद्धरण। ये एक कोट है चाइनीज़ की, जो हमारी असफलता है वो सफलता की जननी है। सेड कहा, दैट की, दैट की फेलियर इज नॉट द एंड। अब कोट क्या है? कोट क्या है? कोट है फेलियर, असफलता, असफलता इज नॉट नहीं है, नहीं है द एंड अंत। क्या नहीं है? अंत नहीं है। फेलियर इज वेयर पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। कहने का मतलब क्या है? एक चाइनीज कोट है जो कहता है कि फेलियर कोई अंत नहीं है। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति का एंड हो जाए। व्यक्ति जो काम कर रहे हो आप उसमें फेल हो गए तो आप एंड हो गया, एंड नहीं है। फेलियर इज है असफलता, असफलता इज है, क्या है? वेयर, जहाँ पीपल, लोग, लोग लर्न सीखते हैं, सीखते हैं फ्रॉम से, किससे सीखते हैं? देयर उनकी, मिस्टेक गलती से, गलतियों से। तो असफलता क्या है? असफलता वो है जहाँ पे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। पीपल, लोग, कैन नॉट बी सक्सेसफुल। कैन नॉट बी आया है, बी का मतलब होता है होना, कैन का मतलब सकते हैं, नॉट मतलब नहीं। तो नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सकते हैं। वी का मतलब होता है होना, कैन का मतलब होता है सकते हैं और नॉट मतलब नहीं। लोग नहीं हो सकते हैं सक्सेसफुल, सफल। क्या नहीं हो सकते? सफल नहीं हो सकते ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब क्या होता है? हर समय, हर समय लोग सफल नहीं हो सकते। इंडीड, इंडीड वास्तव में, वास्तव में देयर आर मैनी पीपल। अब देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड है। देयर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, उसको बताना, नॉट अ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये बताता है। देयर आर हैं, आर हैं मैनी पीपल, बहुत से लोग, बहुत से लोग हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बहुत से लोग हैं तो देयर से बनेगा, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड बन जाता है जब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है। मैनी पीपल, बहुत से पीपल, लोग, बहुत से लोग, हु जो लर्न सीखते हैं, सीखते हैं फ्रॉम से, किससे? देयर अपने, अपने फेलियर्स, किससे? असफलताओं से, असफलताओं से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखते हैं। बिफोर, पहले, बीइंग सक्सेसफुल, बीइंग सक्सेसफुल क्या है? सफल होने से पहले, बीइंग होने से, सक्सेसफुल सफल। अब इसको दोबारा समझ लो।
देयर आर मैनी पीपल, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीखते हैं अपनी असफलताओं से। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने फेलियर से काफ़ी कुछ सीखते हैं। बिफोर, पहले, बीइंग सक्सेसफुल मतलब सफल होने से पहले बहुत लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं। राइट, आगे बढ़ें। ईच फेलियर, प्रत्येक प्रत्येक फेलियर, प्रत्येक असफलता, दैट जो पीपल लोग हैडमेट, हैडमेट का मतलब होता है मिली या मिल चुकी है, मिली थी, सॉरी, मिली थी। प्रत्येक असफलता जो लोगों को मिली थी इज है, क्या है, अ हेल्पफुल लेसन, एक हेल्पफुल, हेल्पफुल का मतलब होता है उपयोगी या सहायक, उपयोगी, लेसन, लेसन का मतलब होता है सबक, क्या है, सबक, राइट। तो जो लोगों को क्या मिली थी, एक फेलियर मिला था, उस फेलियर में बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला, बहुत कुछ सबक मिला। एंड और वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, कीमती, राइट, और क्या है, कीमती है। एक्सपीरियंस टू हेल्प, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, अनुभव है। टू हेल्प देम बिकम अ बेटर, टू हेल्प मदद के लिए, मदद के लिए, देम उनको, बिकम बनने का अ बेटर पर्सन, पीपल जो लोग, हेडमेट मिल चुके हैं, हेडमेट मिली थी, इज़ अ हेल्पफुल लेसन, जिन लोगों को फेलियर मिला उनको उस फेलियर से एक लेसन मिला, एक सबक मिला, एंड बहुत वैल्यूएबल अनुभव मिला, और उस जो अनुभव है वो मदद के लिए मिला ताकि वो एक अच्छे बेहतर इंसान बन सके। राइट, जब भी हम फेल होते हैं तो वी आर लर्न फ्रॉम फेलियर्स, हम फेलियर्स से सीखते हैं। राइट, पीपल आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स, बहुत ही प्यारी लाइन है, आप नोट कर लो। पीपल, लोग, आर नॉट ऑलवेज, आर मतलब हैं, नॉट नहीं, ऑलवेज हमेशा, हमेशा, सक्सेसफुल सफल, इन में, देयर अपनी लाइफ जीवन में, लोग हमेशा अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। राइट, या नहीं है, नहीं हो सकते तो कैन आ जाता, आर आया है तो इसका मतलब है, मतलब हर व्यक्ति हर टाइम अपनी लाइफ में सफल नहीं है, वो किसी चीज़ में फेल है तो किसी चीज़ में सक्सेसफुल है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, अब इसमें कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इंक्लूड हैं। राइट, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल हैं, शामिल हैं, द टैलेंटेड, टैलेंटेड, टैलेंटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर ज्ञान हो या फिर प्रतिभा हो या फिर गुण हो, क्या हो, गुणवान हो, गुणवान हो। एंड रिच पीपल, रिच पीपल का मतलब क्या होता है, अमीर लोग। राइट, मतलब इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो फेल हुए हैं, कैसे लोग हैं, जिनके अंदर गुण थे, क्वालिटी थी, ऐसे नहीं थे कि वो बिल्कुल नए थे, उनको कुछ नहीं आता था, टैलेंटेड थे, गुणवान थे। और अमीर लोग भी कई जगह कई फील्डों में फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है अमीर फेल नहीं होते, गरीब ही फेल होते हैं, अमीर भी कई जगह कई फील्ड में फेल होते हैं। मैनी पीपल फियर टू फेल, बहुत से लोग, बहुत से लोग, फियर डरते हैं, डरते हैं, टू फेल असफल, असफल होने से। राइट, बहुत से लोग डरते हैं असफल होने से। बिकॉज, बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, दे, बे, आर हैं, फियरिंग, डर रहे हैं, डर रहे हैं, दैट कि, अदर पीपल, दूसरे लोग, दूसरे लोग, नो, नो, जानते हैं, जानते हैं। ये डबल प्रिंट हो गया था इसलिए मैंने इसे कट किया है। राइट, आगे बढ़ते हैं, पहले आपको यहाँ तक समझाते हैं, थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। जानते हैं, दैट कि, दे आर नॉट स्मार्ट और टैलेंटेड, दे, बे, आर नॉट नहीं है,
नहीं हैं स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान और टैलेंटेड। टैलेंटेड प्रतिभाशाली या गुणवान, गुणवान। अब यहाँ तक समझते हैं। दे आया था वहाँ पे, दे आर फियरिंग, वो डर रहे हैं कि जो लोग हैं वो जानते हैं कि वे ना तो स्मार्ट है ना गुणवान है। अगर वो फेल होते हैं तो लोग समझेंगे कि वो ना तो स्मार्ट हैं और ना गुणवान है, इस बात से वो डर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आप सुन रहे हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। राइट, आगे बढ़ते हैं। वेन, जब, एक पर्सन व्यक्ति इज सक्सेसफुल सफल होता है, सफल है या होता है एक ही बात है। राइट, जब एक व्यक्ति सफल होता है या एक व्यक्ति सफल है, नोबडी कोई नहीं, कोई नहीं बिल नोटिस। बिल नोटिस का मतलब होता है ध्यान नहीं देगा, ध्यान, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देगा। राइट, गागी के ध्यान देगा, इस नोटिस का पूरे का मतलब होता है ध्यान देना। देयर, उनके, एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है उन्होंने जो मेहनत की, जो उन्होंने प्रयास किए। राइट, तो जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके एफर्ट को कोई भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। बट, लेकिन, बट लेकिन, व्हेन, जब, दे फेल, वे, फेल का मतलब असफल होते हैं, असफल, असफल हैं या फिर होते हैं, वो असफल होते हैं। मैनी पीपल, बहुत से लोग, बहुत से लोग, विल रिमेंबर, याद रखेंगे, याद रखेंगे। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखेंगे। राइट, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, दैट, उसे, थ्रू आउट हिस्ट्री। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे इतिहास में, पूरे इतिहास में। अब देखो कोई व्यक्ति अगर सफल होता है तो उसके एफर्ट का लोग, उसके जो प्रयास किए हैं उसके प्रयासों के बारे में बिल्कुल नहीं देखता। लेकिन कोई व्यक्ति फेल होता है तो उस पे इल्ज़ाम लगाते हैं और ये बात याद रखते हैं कि ये व्यक्ति फेल हो गया है। राइट, थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, मैनी ग्रेट इन्वेंशंस, मैनी बहुत से, ग्रेट बड़े, यहाँ पे ग्रेट का मतलब बड़े हैं, इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, आविष्कार, वर क्रिएटेड, क्रिएटेड का मतलब हुआ था है कि हुए थे, क्रिएटेड का मतलब बने थे या फिर हुए थे, हुए थे। बेस्ड ऑन मैनी टाइम्स ऑफ फेलियर, बेस्ड ऑन इसका मतलब होता है आधार पर, आधार पर, किसके आधार पर, मैनी टाइम्स, बहुत बार, बहुत बार, ऑफ फेलियर, ऑफ के, फेलियर असफलता के, असफलता के। राइट, बहुत से इतिहास में इन्वेंशन ऐसे हुए, आविष्कार ऐसे हुए जिनका जो बेस है वो ये है कि वो बहुत बार फेल हुए उसके बाद वो सफल हुए। जैसे जैसे जिन्होंने बल्ब बनाया था उन्होंने भी लगभग लगभग, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम उन्होंने प्रयास किया था, एग्जैक्ट काउंटिंग याद नहीं है, लगभग 3000 बार उन्होंने किया था, 3 या 2000 बार, तब जाके वो बल्ब क्रिएट कर पाए। राइट, नोबडी इन दिस वर्ल्ड, nobody in this world can invented something for the first time। nobody, कोई नहीं, कोई नहीं, in this world, in में, this world, इस संसार में, इस संसार में, can, सकता है, सकता है, invented, invented का मतलब क्या होता है, बना सकता है या फिर कोई इन्वेंट कर सकता है, कोई आविष्कार कर सकता है, आविष्कार कर सकता है, समथिंग, कुछ, कुछ, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार। कोई भी ऐसा नहीं है जो पहली बार में ही कोई चीज़ इन्वेंट कर दे, क्रिएट कर दे। राइट, उसमें भी प्रयास लगते हैं, टाइम लगता है। विदाउट बीइंग फेल, बिना फेल हुए,
बिना फेल हुए कोई भी आविष्कार एक बार में क्रिएट नहीं हो सकता। एन एग्जाम्पल फॉर इट राइट ब्रदर्स। अब मैं आपको ऐसे ही समझा दूं, आप समझ जाओगे, राइट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, है ना। आइए बताता हूँ। एन एग्जाम्पल एक उदाहरण है, फॉर इट इसका, इज है, राइट ब्रदर्स ये किसी का नाम है, हु जो, क्रिएटेड जिन्होंने बनाया था, क्रिएटेड का मतलब यहाँ पे बनाया था एरोप्लेन्स, क्या बनाया था, एरोप्लेन्स, एयरप्लेन्स बनाया था। दे वे वर थे, फेल्ड असफल हुए थे, मैनी टाइम्स बहुत बार, बिफोर पहले, देवर सक्सेसफुल, मेक अ हैवी मेंटल मशीन, और सफल हुए, मेक बनाने में, ए एक हैवी, हैवी का मतलब होता है मेंटल मशीन भारी, राइट, भारी ये भारी भरकम, मेंटल मशीन धातु की मशीन, फ्लाई अप जो उड़ी, टू द स्काई जो आकाश में उड़ी, सो इसलिए, डू हार्ड कठिन मेहनत करो, वर्क कठिन परिश्रम करो, विदाउट एनी फियर बिना किसी डर के, सक्सेस विल योर सफलता आपकी होगी। अगर आप बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के अगर आप हार्डवर्क करते हो, सही डायरेक्शन में करते हो, तो सक्सेस आपकी है, राइट। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।